पुनः स्वागत है आपका न्यूटेरिक बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं नीलेश सर। इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से बना बायोलॉजिकल पदार्थ है? तो ये रहा ऑप्शन इंसुलिन, कार्मिन, थायरोक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला कृत्रिम रूप से बना बायोलॉजिकल पदार्थ इनमें से क्या है? ऑप्शन ए इंसुलिन। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या ऑप्शन ए 23 जोड़ी, बी 30 जोड़ी, सी 39 जोड़ी, डी 46 जोड़ी। तो सही जवाब होता है 39 जोड़ी, ऑप्शन सी। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? विटामिन ए गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्राई-आईएबी जीन एक प्रोटीन उत्पाद है जो रोकता है कॉर्नर बोरर को, सिक्का बॉल कृमि को, नीमाटोड को, बैक्टीरिया को। तो किसे रोकता है ये? कॉर्नर बोरर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची किसे कहते हैं? डीएनए पॉलीमेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो आणविक कैंची के नाम से हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को। वीर्य स्पर्म किस में हिमीकृत किया जाता है? ये रहा ऑप्शन तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर में, बर्फ में, सभी में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तरल नाइट्रोजन में स्पर्म को हिमीकृत किया जाता है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा क्या है? ऑप्शन रुई, मटर, तंबाकू, फ्लैक्स। क्या होगा इसका सही जवाब? तंबाकू प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है। ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण निम्न में से क्या है? ये रहा ऑप्शन गाय, चूहा, सुअर, इनमें सभी। तो ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण इनमें से सभी है, गाय, चूहा और सुअर। एल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न में से किसकी कमी से संबंधित है? ये रहा ऑप्शन डोपामाइन, मैक्सेमिक एसिड, एसिटाइल कोलिन, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मनुष्य में एल्जाइमर रोग एसिटाइल कोलिन की कमी से होता है। अगला सवाल, एडिनोसिन डायएमिनेज की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए जीन थेरेपी द्वारा, बी एंटीबायोटिक्स द्वारा, सी मानव भंडारण हार्मोन द्वारा, डी इंटरफेरॉन का उत्पादन कर। तो निम्न में से किसके द्वारा एडिनोसिन डायएमिनेज की कमी को दूर किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए जीन थेरेपी के द्वारा। डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दांत कोशिका थी। ऑप्शन ए त्वचा की, ऑप्शन बी उदर की, ऑप्शन सी जीव की, ऑप्शन डी कर्ण की। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी जीव की। जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? ये रहा आपका ऑप्शन 1990 में, 2000 में, 1890 में, 1999 में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग 1990 ईस्वी में किया गया था। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था? प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम ये रहा ऑप्शन रोजी, बबली, हीरा, मोती। कौन है प्रथम ट्रांसजेनिक गाय? तो प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी है। अगला सवाल, पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से किसकी जांच होती है? ये रहा आपका ऑप्शन एचआईवी का, कैंसर का, क्षय रोग का, हैजा का। तो पीसीआर के द्वारा एचआईवी का जांच की जाती है, ऑप्शन ए आपका सही है। ये रहा अब आपका अगला सवाल, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोनिंग, ऑप्शन बी सोमा क्लोनिंग, ऑप्शन सी टोटीपोटेंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक पौधे में कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। अगला सवाल, एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ये रहा हेपेटाइटिस, एड्स, थायराइड डिसऑर्डर, इनमें सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इनमें से सभी का पता एलिसा टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। अगला सवाल, किन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? ये रहा आपका ऑप्शन
ऑप्शन ए बीटा कोशिका द्वारा, ऑप्शन बी अल्फा कोशिका द्वारा, ऑप्शन सी गामा कोशिका द्वारा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इंसुलिन का उत्पादन ऑप्शन ए बीटा कोशिका के द्वारा होता है। संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ये रहा आपका ऑप्शन पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, एलिसा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा की जाती है। संकरण की पहचान ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। जीन अपना प्रभाव किसके निर्माण द्वारा दिखाते हैं? एमिनो अम्ल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जीन अपना प्रभाव किसके निर्माण द्वारा दिखाती है? तो जीन अपना प्रभाव प्रोटीन के निर्माण द्वारा दिखाते हैं, याद रखना है। बीटी टॉक्सिन है, क्या है बीटी टॉक्सिन? बीटी बैसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया है जो एक क्राय प्रोटीन का निर्माण करता है। यह एक आविश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है अंतःकोशिकीय लिपिड, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन, बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन, ऑप्शन डी लिपिड। तो इसका सही जवाब होता है बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह का मैं वीडियो लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा। बाय बाय।